गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो आपका बिहार स्टेट का पेपर 2 है। तो उसमें से जिसका जियोलॉजी रखे होंगे तो जियोलॉजी का आज क्वेश्चन करेंगे। तो जो कोई भी पेपर बिहार स्टेट के लिए पेपर 2 में जियोलॉजी पेपर रखेंगे तो उनका प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तो बिहार स्टेट के लिए पेपर 2 जियोलॉजी, तो प्रीवियस का जो आपका आया 13/9/2023 को आया हुआ क्वेश्चन करें, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तो जिसका भी एग्जाम है तो इसको जरूर लगा के जाइएगा। और एक अलग से शिक्षण कला जो वाला क्षेत्र है आर्ट ऑफ टीचिंग, उसको कंपलसरी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, तो वो वाला भी कंटिन्यू डेली चल रही है, तो उसको जरूर आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए जियोलॉजी का पहला प्रश्न कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एसिलोमेटा की विशेषताएं पहचानना है। पहला है मेसोडर्म्स की अनुपस्थिति, मस्तिष्क की अनुपस्थिति, सिटोम से मतलब कि सिटोम से मेसोडर्म्स के अपूर्ण रूप से पंक्तिबद्ध और आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर। चलिए इसको बताना है कि इसकी विशेषताएं क्या है। चलिए तो इसका सही आंसर दिया हुआ था ये, तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होगा इसका सही आंसर ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया था कि सेलामेंडर वर्ग का होता है। तो सेलामेंडर वर्ग में क्या होता है? पहला ऑप्शन है स्पीशीज, पंक्षी, सरीसृप या उभयचर। चलिए आप लोग बताइए सही आंसर। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयचर। तो कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन टर्न देखिए, ज्वाला कोशिका, यहाँ पे पूछा गया है कि ज्वाला कोशिका किसके उत्सर्जन की संरचना है। तो किसके लिए उत्सर्जन की संरचना है? पहला एनिलेमिडा या सिलेटेंट्रा या प्लेहेस्टेम्ब्रिप्स और ऑप्शन में एकाइनोमेंटा। चलिए बताइए इसका सही जवाब। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है फाइलम पेरिफेरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। शाखाओं में, समरूपता में, कंटक में या प्रजनन में। चलिए बताइए किस हिसाब से उनको मतलब कि इसको वर्गीकृत किया गया है। तो ये इसको वर्गीकृत किया गया था ऑप्शन नंबर सी कंटक। तो सही आंसर हो जाएगा कंटक के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था रपंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित की गई थे। तो प्रणाली किसके कारण विकसित होती है? पहला है झरझवार दीवारें के कारण, जठरवाहिका तंत्र के कारण या प्रजनन के द्वारा या भीतरी दीवारों के मोड़ने के कारण। चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो किसके कारण ये विकसित होती है? तो इसका सही जवाब भीतरी दीवार का मोड़दार। तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए तो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें बोलता है सही जोड़ा का चयन करना है। पहला ऑप्शन देखिए, आर्थ्रोपोडा क्या है? रजन मछली से है। पीसी फिश जेली फिश से है। एनकामिंटा आपका मतलब कि है कटला फिश से है। और उसका मोलास्का आपका तारामीन से है। तो आपको इसमें से सही पेयर कौन सा है ये बताना है। चलिए तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो क्या होगा इसका? वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए। तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा आपका रजत मछली से संबंध है। तो ये आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए इसमें पूछा गया था किस समूह में पोलिप नहीं होती है। पहला है एंथ्रोजोआ, हाइड्रोजोआ, साइकोजोआ या कैलोरिया। बताइए किसमें पोलिप नहीं होती है। तो किसमें पोलिप नहीं है? तो कैलोरिया। तो सही आंसर होगा कैलोरिया। तो ऑप्शन नंबर डी में यह किया था पोलिप नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये आपका पीवाई का क्वेश्चन है। हम लोग पीवाई क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2023 का आया हुआ क्वेश्चन, तो एग्जाम जिसका भी जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का जिसका भी पेपर है तो एग्जाम से पहले इसको जरूर लगा के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कैंडिडेट्स की विशेषताएं नहीं है। पहला नोटिकॉड, एक्सीक्लोटेन, ऑप्शन नंबर सी बोलता है पृष्ठ खोखले तंत्रिका रज्जु, ऑप्शन नंबर डी ग्रासनी गिल्ड स्किल। बताइए क्या होगा? तो कॉर्टिसोल्स की विशेषताएं नहीं है तो हो जाएगा एक्सोस्केलेटन। सही आंसर होगा एक्सोस्केलेटन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखें, एक फिश आउट टेस्ट पे इसके लिए उदाहरण है। पहला एक मछली, सरीसृप, उभयचर या जबड़े रहित मछलियां। तो बताइए किसका उदाहरण है? तो सही हो जाएगा इसका जबड़े रहित मछलियां। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है? पहला देखें नियोसेट्रा उत्तरी अमेरिका से है, लेपिडोसिस ऑस्ट्रेलिया से है, प्रोटोप्सिस दक्षिण अफ्रीका से है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग। तो ये आ जाएगा प्रोटोप्सिस कहाँ से है? तो ये आपका सही हो जाएगा क्या? दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था पोस्ट एनल टेल्ट
कार्डियस की एक विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इस दौरान मौजूद होती है। यहाँ ऑप्शन देखिए किस दौरान मौजूद है। पहला भ्रूण का विकास, लावा चरण, वयस्क अवस्था या भ्रूण का विकास। चलिए बताइए आप लोग। और ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन। आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इसी तरह कंटेंट क्या हो जाएगा इस चैनल से मिलता रहेगा। फिर उसके बाद जियोलॉजी का जो 8 नंबर का जिसका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका जो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको फिर अलग से हम लोग आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा भ्रूण का विकास। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है भ्रूण का विकास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से थोड़ा सा, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अन्य राज्यों की तुलना में कोशिका की एक अनूठी विशेषता है। पहला है नोटोकॉड, ग्रासनी लिस्ट, विश्व तंत्रिका राज्यों या कशेरुकी स्तंभ। बताइए, तो सही आंसर हो जाएगा कशेरुकी स्तंभ। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कशेरुकी स्तंभ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिशन है। पहला है प्रोटोप्लस मछलियों और उभयचर के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। इसमें बोलता है स्प्ने नोड सरीसृप और उभयचर के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। ऑप्शन नंबर सी बोलता है आर्कियोटेप्टिस सर्विस और मछलियों के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है चिमेरा बोनी मछली क्या है और सरीसृप को जोड़ने वाली है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये सब नाम है, इस नाम को देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। चलिए, तो इसमें से गलत चिन्ह हो जाएगा, तो सही हो जाएगा चिमोरा क्या हो जाएगा, बोनी मछली और सर्विस को जोड़ने वाली कड़ी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, बाकी ये सब जो है ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जबड़े सबसे पहले कशेरुकी जंतुओं के किस समूह में विकसित हुए। मछलियों में, उभयचर में, सरीवृक्ष में या पक्षी में। बताइए, तो किस में बिछली, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मछलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जीव या समुदाय को प्राकृतिक निवास स्थान कहा जाता है। पहला निवास स्थान को, आदत को, बायोम को या नीच को। तो किसको कहते हैं प्राकृतिक निवास स्थल, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक निवास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निवासी स्थल को। अगला क्वेश्चन कहते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या की विशेषताएं नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए विशेषता नहीं है, जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्रीकरण या लिंग अनुपात। तो कौन नहीं है बताना आपको। चलिए, तो कौन सा नहीं है, स्त्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्त्रीकरण, ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र की सबसे ऊपरी परत में शामिल है, क्या शामिल है, नेटकॉन, प्लैंकटन, एआरबी दोनों या बोधभोस। तो बताइए कौन सा शामिल है, ये बताना है आपको। चलिए बताइए, तो एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ऊपरी परत में कौन सा सही है, तो ये आपका दोनों दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, किसी संपूर्ण समुदाय को उसके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को क्या कहलाते हैं। ऑटोलॉजी, इकोंटोलॉजी, संसाधन परिस्थिति या आंतरिक परिस्थिति। तो बताइए इसको क्या कहेंगे हम लोग। तो इसको कहते हैं सिंकोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंकोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पारिस्थितिक उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, एक्सिस, चरम बिंदु, नत्रीकरण या सेरे। तो बोलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग। तो मध्यवर्ती किस चरण को कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेरे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेरे। अगला क्वेश्चन कहते हैं, पौधे के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप है, क्या है, N2 है, ऑप्शन नंबर बी NH3 है, ऑप्शन नंबर NO2 माइनस है यहाँ पे, तो NO2 माइनस है और यहाँ पे NO3 का माइनस है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि पौधे के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध कराना क्या है, उपलब्ध का रूप बताना है। तो उपलब्ध का रूप क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा NO3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था, इसको थोड़ा सा मीट बनाते हैं। चलिए, तो पूछा गया कौन सा हार्मोन गुर्दे मतलब गुर्दे की दूरस्थ घुमावदार नालिकाओं और एकत्रित नालिकाओं में पानी के पुनः अवशोषण को विनियमन करने के लिए जिम्मेदार होती है। पहला है इंसुलिन, दूसरा है थाइरोक्सिन और तीसरा नंबर है एल्डोस्टेरोन और ऑप्शन नंबर है एंटीऑक्सीडेंट हार्मोन। इसको बोलते हैं ADH। तो इसको बोलते हैं ADH। आपको बताना है इसका क्या होगा सही जवाब। बताइए कौन इसके लिए ये होता है, तो जिम्मेवार कौन होते हैं। तो सही आंसर अब आंसर बता देते हैं, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी ही। ठीक है, आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। अब PDF यदि चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में हम इसका लिंक दे देंगे, तो आप खुद से यहाँ से जाकर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए।
इसका और एक पार्ट लाएंगे पार्ट 2, जिसमें से और इसका 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद शिक्षण कला का जो भी क्वेश्चन है उसको भी अलग से ला देंगे। चलिए, तो इदम चक्र का संभोचन चरण कहलाता है, क्या कहता है? इसको थोड़ा मीट में लाते हैं। इसको कहते हैं डायलोसोल, सिलोस्टोल, आलिंद विश्लेषण या वेंट्रिकल विश्राम। बताइए इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे सिस्टोल, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिस्टोल कहेंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं कौन सा एंजाइम पेट में पेप्सिन क्या है, पेप्सिनोन को उसके सक्रिय रूप से पेप्सिनोन में परिवर्तित करता है? माइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एब्लियल, जिसको बोलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए बताइए क्या होगा? अच्छा, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर इसका मैच दे दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन कहते हैं, तो बोलता है प्रसव के दौरान गर्भाशय में संकोचन और स्तनपात के दौरान दूध के निष्कासन में उत्तेजित के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो ये पूछा गया था कौन जिम्मेवार होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हम आंसर की ओर जाते हैं, ठीक है। चलिए, पहला ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या प्रोस्टोजन। तो बताइए कौन सा जिम्मेवार होता है? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे। सही आंसर है ऑक्सीटोसिन, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने, हृदय की गति, रक्तचाप जैसे बुनियादी शरीर का विनियमित करने के लिए जिम्मेवार होते हैं? पहला सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लिंगुटा और हाइपोथैलेमस। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब होगा मेडुला ऑब्लिंगुटा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछा है एक्शन प्रोसेस इस चरण के दौरान कोशिकाओं में सोडियम Na प्लस का प्रवाह, यहाँ बोलता है Na प्लस का प्रवाह, यहाँ पे बोलता है विस्फक का कारण बनता है। तो विस्फक का कारण बनता है, क्या हो जाएगा? विश्राम चरण, विध्रुवीय चरण, पुनःचक्रीय चरण या हाइड्रोफ्लोरिसेशन चरण। बताइए क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो विध्रुवीय चरण, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं स्तनधारियों में तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन्स के माध्यम से संकेत भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक दोनों साधनों का उपयोग किया जाता है। तो न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग को प्राप्त करता है? पहला है एक्सॉन, डेंड्राइट, रणवीर नोड्स या न्यूरोमिल्मा। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो इसका सही होगा डेंड्राइट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा डेंड्राइट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पूछा गया है, इसको देखते हैं, मीट में कर लेते हैं। चलिए, इसमें पूछा गया अक्षतंतु की प्रत्येक शाखाएं किसमें समाप्त होती है? पहला है सिनेस्टिक नर्व में, वैक्सीट में, नालिकाएं में या एक अन्य कोशिकाएं में। तो बताइए यह कहाँ जाके समाप्त होती है? चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो यह कहाँ जाकर समाप्त होती है? तो सही आंसर होगा सिनेस्टिक नर्व में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचालित होते हैं? पहला अंतःकोशिका जंक्शनों के माध्यम से, संघ जंक्शन के माध्यम से, गाय जंक्शन के माध्यम से या सिनेप्स माध्यम के माध्यम से। देखिए किससे ये एक दूसरे से संचालित करते हैं। चलिए, तो संचालित करने का काम कहता है तो सिनेप्स माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब सिनेप्स माध्यम से। अगला है पीएनए में माइलिन शीश का निर्माण करने में सहायक कोशिका बताना है। पहला ओलिगोगोटस, उपग्रह कोशिका, एस्ट्रोटस या श्वसन कोशिका। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा श्वान कोशिका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा श्वान कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें पूछेगा सीएनएस में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला निरोधात्मक क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है? पहला गामा ग्लूटामेट ट्रांसमीटर, गामा लिग्नैटिक एसिड, गामा अबनियोट्रेटिक एसिड और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए कौन होगा इसका? चलिए, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो गामा एमिनो एसिड। तो कहाँ पे है गामा एमिनो एसिड? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए, इसमें पता है प्रीसिनेक्स न्यूरॉन द्वारा जारी न्यूरोसिटिक न्यूरॉन से स्टेप्स जुड़े होते हैं किससे? पोस्टनिक झिल्ली से, कोशिका झिल्ली से, पोस्ट न्यूक्लियस झिल्ली से या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए किससे जुड़े होते हैं? तो पोस्ट लिप्सिस झिल्ली से, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोस्ट लिप्सिस झिल्ली से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इनमें से कौन सा यौगिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है? तो देखिए उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है, तो कौन? मेटाटोनिन, कॉर्टिसोल, एंडिफिटर या एनोलाइटन।
बताइए कौन होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा एंडोर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्यूनो एसिड है? तो इम्यूनो है, बताना इम्यूनो एसिड एलानिन, ग्लाइकिन, प्रोलोबिन और एक ऑप्शन था होगा यहाँ पे एलानिन, एक होता है सेरिन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेरिन। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा, यह है सेरिन, ठीक है। चलिए तो इसका होगा प्रोलाइन, तो कहाँ पे ऐसा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोलाइन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से कौन सा चेपरोन प्रोटीन का कार्य है? पहला है यह एक टेम्पलेट प्रदान करता है, प्रोटीन कैसे मोड़ना चाहिए, यह ठीक से मुड़े हुए प्रोटीन को नष्ट कर देता है, यह अनुचित तरीका है जो मुड़े हुए प्रोटीन को नष्ट कर देता है, यह उन प्रोटीन को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हुए उन्हें ठीक दोबारा मुड़ कर अनुमति देता है। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा यह उन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसको बचा। आप लोग इसको वीडियो को आराम से पॉज करके वीडियो को बनाइए खुद से, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आप पीडीएफ लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? बताना प्रोटीन का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे भोजन को पचाने में मदद करना, आनुवांशिक में जानकारी रखना, हमलावर मतलब कि हमलावर रोग जनकों से लड़ना या रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करना। तो बताना है यहाँ पे प्रोटीन का कार्य नहीं है, ठीक है, नेगेटिव बताना है कि प्रोटीन का कार्य क्या नहीं हो सकता है। चलिए तो प्रोटीन का कार्य क्या हो जाएगा आनुवंशिक की जानकारी रखना, ये ऑप्शन नंबर बी इसका प्रोटीन का कार्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एफीमर्स का उदाहरण है? पहला है मेनानोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और राइबोज, गैलेक्टोज या राइबोज या ग्लूकोज या ग्लाइकोज। तो बताइए कौन सा उदाहरण नहीं है? अच्छा उदाहरण है ना, चलो उदाहरण बताना है। तो मेनानोज और ग्लूकोज, तो मेनानोज और ग्लूकोज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मेनोज और ग्लूकोज तो कहाँ पे है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, तो क्या है मेनोज और ग्लूकोज ये जो है आपका उदाहरण हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल है, क्या है? डीएनए को प्रतिबंधी एंजाइम के साथ तोड़ना, अपलोनिन के साथ जोड़ना, डीएनए को रेस्टिंग और एंजाइम के साथ तोड़ना, डीएनए को आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए चार ऑप्शन, तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका के अंत क्रिया में कार्य नहीं करता? तो बताना नहीं कार्य करता। केहरीन, साइटोक्रोमसिन, इंटीग्रिन या एनसीएम, तो बताइए कौन कार्य नहीं करता है? चलिए तो इसमें से कौन नहीं करता, तो साइटोक्रोमसिन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। आप लोगों का इसका पार्ट टू नेक्स्ट दिन लाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन रहेंगे जो आपका जियोलॉजी के लिए अति महत्वपूर्ण, और ये आपका पीवीआईक्यू है 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। तो जिसका भी 8 नंबर का एग्जाम है तो जरूर इसको देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इसमें होता है निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो एसिड है? तो सल्फर युक्त अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथिओनिन, मेथिओनिन और ग्वानिन, सिस्टीन और थ्योइन या सिस्टीन और सेरीन, बताइए कौन हो जाएगा इसका? तो सिस्टीन और मेथिओनिन सही हो जाएगा, सिस्टीन और मेथिओनिन, तो कहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं 41 निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो एसिड है? अच्छा ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों, हाँ चलिए तो इसका सही आंसर की ओर तो यही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, कवक में या पशु कोशिका में, तो बताइए किसमें भित्ति नहीं होती है? तो सही आंसर हो जाएगा पशु कोशिका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? यूरोकेटिस सेल में, ऊपर के दोनों सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए किसमें नहीं होती है? तो किसमें कोशिका नहीं है? तो प्रोकैरियोटिक सेल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, तो इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आएंगे, इसमें मतलब मेजोक मॉडल का अनुपात प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। पहला है सिलिकोसा और हेमिक्रिटिस में, फास्ट फ्लोरेसिस अब प्रोटीन का एकीकरण करना, फास्ट फ्लोरेसिस या बाह्य आंतरिक प्रोटीन का, या फास्ट फ्लोरेसिस या हेमोक्लूज, बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? चलिए तो फास्ट फ्लोरेसिस बाह्य आंतरिक प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम उत्पन्न और संयोजन होता है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियोपोर या गोल्गी उपकरण, चलिए बताइए क्या होगा इसका? तो क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन में सी लिक्टियो है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगला है एडोप्लाज्मी रेक्टिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? ईआर लुमेन, इम्यूनोलुमिनेशन या सब अंडरबॉडी जाटिक या
क्या है, इंडोसोम। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय कोशिका की मृत्यु प्रक्रिया है। पहला है एपोस्टोसिस, गला जाना, बुढ़ापा या लाइसिस। बताइए कि सक्रिय कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है, मृत्यु की प्रक्रिया कौन सा हो जाएगा, तो एपोप्टोसिस। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए और दो क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवंशिक संरचना वाला होता है। पहले देखिए 44 ऑक्टोपस प्लस XXY, 44 ऑक्टोपस प्लस 145 ऑक्टोपस प्लस मतलब XX और 45 ऑक्टोपस प्लस X और Y। देखिए क्या होगा, कौन सा सिंड्रोम होगा इसमें। चलिए, तो 44 ऑक्टोपस प्लस XXY, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को क्या कहा जाता है। एक्सॉन, ऑपरेंड, प्रोमोट, इंट्रिन। बताइए क्या कहते हैं उसको। तो मौजूद भीतर को गैर कोडिंग अनुक्रम को क्या कहेंगे, तो उसका इंट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जीन के वैकल्पिक रूप क्या कहलाते हैं। लोकी, मल्टीपल, गुणसूत्र, एलिक्सिन। बताइए क्या कहेंगे उसको। जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं, एलिप्स। तो क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। बहुविकल्पता का एक उदाहरण है मानवता रक्त। इसमें बोलता है ड्रोसोफिसिटी मतलब कि आंखों के रंग, या सिलक रेतो ओबेसिस और ऑप्शन नंबर डी सभी। बताइए क्या होगा इसका। तो बहुविकल्पता, बहु मतलब सब, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग टोटल 85 क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 51 ये वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिर 52 ये सब क्वेश्चन रहेंगे, फिर यहाँ से 53 ये सब क्वेश्चन रहेगा। ये सब क्वेश्चन जो नेक्स्ट हम पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये 53, 54, 55 ये सब क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको पार्ट 1 कर देते हैं। ये वाला पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। जिसका भी पेपर 2 का जियोलॉजी का पेपर है, तो इसको जरूर एग्जाम से पहले जरूर लगा के जाइएगा, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है। इसी बेस पे क्या होगा, आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह कंटेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय